दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। ये उत्कृष्ट के आपके नोट्स बने हुए हैं। ज़्यादा इतने सुंदर तो नहीं है, लेकिन आपके जो चीज़ें हैं वो सारी ऑथेंटिक है। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है ना। इसका हम फटाफट आपके जो रीड के लिए है, तो इसके जो रिवीजन की क्लास है दोस्तों। ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, फटाफट आपको इसका रिवीजन करा दूँगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन शाब्दिक अर्थ होता है प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य उत्तरदायी शासन के स्थापना करना था, सरकार के स्थायित्व स्थायी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रजामंडल देखिए, जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटिल ने की। 1936 के अंदर जमनालाल बजाज द्वारा इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। चिरंजी लाल को अध्यक्ष बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री को इसका मंत्री बनाया गया था। 1938 में जमनालाल बजाज दो की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ था। 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने जयपुर नथमल व काटिला नामक स्थान पर महिला अधिवेशन को संबोधित किया था। कस्तूरबा गांधी ने जयपुर प्रजामंडल में महिलाएं देखें तो रमा देवी देशपांडे थी, सुमित्रा देवी थी, सुशीला देवी थी, रत्ना देवी थी। रमा देवी देशपांडे, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी और रत्ना देवी। दिवस की बात करें, यहाँ पर 1 मार्च 1939 को किसान दिवस बनाया गया था। 12 मार्च को 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया और 19 जून को आपका शिखर दिवस बनाया गया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या है, तो 7 सितंबर 1942 को हुआ था। हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल के बीच में इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा और बदले में जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। आज़ाद मोर्चा देखें, गठन 1942 में होता। बाबा हरिश्चंद्र ने किया था आज़ाद मोर्चे का गठन। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1945 में जयपुर में दारा सभा का गठन किया गया, जिसे प्रतिनिधि सभा और विधानसभा दो बनाई गई। 1946 में जयपुर में देवी शंकर यानी प्रतिनिधि सभा के अंदर 203 सदस्य थे और विधानसभा के अंदर 51 सदस्य थे। उसके बाद देखिए 1946 के अंदर जयपुर में देवी शंकर तिवाड़ी को मंत्री बनाया गया और राजस्थान के प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे, ठीक है ना। 1943 में लोकवाणी समाचार पत्र जो जमनालाल बजाज की स्मृति में वहाँ पर यानी कि निकाला गया। लोकवाणी समाचार पत्र जमनालाल बजाज की स्मृति में 5वां अधिवेशन हिंडौन करौली में हुआ था, ठीक है ना। आगे देखें, इसके अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर की स्थापना की थी। अध्यक्ष आपके बलवंत सिंह मेहता को बनवाया गया था और उपाध्यक्ष आपके पोरेलाल यानी बयां थे और महामंत्री आपका माणिक्यलाल वर्मा था, ठीक है ना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में 11 मई 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर माणिक्यलाल वर्मा को जो आपके मेवाड़ रियासत से निष्कासित कर दिया गया और गांधी जी के कहने पर वर्मा जी ने इस प्रजामंडल की स्थापना अजमेर में किया, ठीक है ना। और 4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ में सत्याग्रह के शुरू हुआ। तो प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र थे, भीलवाड़ा से संबंधित थे। भूरेलाल बयां को कैद कर सराड़ा किले उदयपुर में कैद किया और मेवाड़ का काला पानी जिसे कहा जाता है सराड़ा के किले उदयपुर में। उसके बाद देखिए 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह को समाप्त कर दिया गया और 25 से 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन जेपी कृपलानी ने किया था। शामिल थी विजय लक्ष्मी पंडित। इस सम्मेलन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। उसका देखिए 3 मार्च 1947 ईस्वी को मेवाड़ संविधान की घोषणा की गई। 46 सदस्यों की दारा सभा का गठन किया गया। KM मुंशी संविधान संशोधन के प्रजामंडल ने आविष्कार कर दिया, ठीक है ना। मोहन सिंह मेहता के संविधान संशोधन को मंजूर करते कार्यपालिका को दारा सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इसकी महिलाएं थी आपकी नारायण देवी थी, भगवती देवी बिश्नोई थी, स्नेहलता थी और सीता देवी थी। उसके बाद देखिए मारवाड़ प्रजामंडल जो आपका जोधपुर प्रजामंडल है। प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर शासक उमेद सिंह, मंत्री सुखदेव प्रसाद थे। 1909 में जोधपुर में राजद्रोह अधिनियम लाया गया। 1922 में प्रेस एक्ट बनाया गया। 1934 के अंदर मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी का अध्यादेश जारी किया गया। 1921 में तोल आंदोलन 100 शेर 86 शेर कर दी गई और मादा पशुओं पर निष्कासन का विरोध किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। मंत्री थे अभ्यास जैन और समर्थक थे आपके
पट्टाभी सीतारामैया। और 1938 के अंदर आपके थे सुभाष चंद्र बोस, विजय लक्ष्मी पंडित। और 1945 के अंदर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। समाचार पत्र देखें यहाँ से, अखंड भारत जो आपका बॉम्बे से निकलता था, जयनारायण व्यास के द्वारा निकाला गया। तरुण राजस्थान ये आपका जयनारायण व्यास के द्वारा निकाला गया। और आगी बाण 1932 में ब्यावर अजमेर से निकाला गया। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था, यानी कि पाक्षिक, यानी 15 दिनों में निकाला जाता था। पीप आपका भी पाक्षिक समाचार पत्र था जो दिल्ली से निकाला जाता था, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। प्रजा सेवक या अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा निकाला गया। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, तो प्रजा से ध्यान में रखना दोस्तों, प्रसाद आ जाएगा, पै का प्रसाद आ जाएगा, अचलेश्वर शर्मा के द्वारा। लोक सुधार आपका बलदेव राम मिर्धा के द्वारा निकाला गया लोक सुधार। ये इसे अंक यानी किसान 1949 के अंदर दिया गया, ठीक है ना, अंक 1949 के अंदर। उसके बाद हम देखें रियासती 1945 के अंदर सुमनेश जोशी हनुमंत सिंह द्वारा पाकिस्तान में मिलने की योजना का पर्दाफाश किया था। जो आपकी रियासती समाचार पत्र था 1945 में सुमनेश जोशी के द्वारा निकाला जाता था। इन्होंने हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने वाली योजना का पर्दाफाश किया था, ध्यान में रखना, सुमनेश जोशी। पुस्तिका देखें पोपाबाई की पोल है, पुस्तिका पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और मार्च से संघर्ष क्यों, ये आपके जयनारायण व्यास की पुस्तिका है, ठीक है ना। उसके बाद में गरीब की आवाज़, ये आपके गणेश लाल व्यास की है। मारवाड़ में लूट, ये प्रज्ञा चंद्र शर्मा की है, मारवाड़ में लूट प्रज्ञा चंद्र शर्मा की। और जोधपुर एक विराट राज्य अचलेश्वर प्रसाद की है। सहयोग करने वाली महिलाएं देखें तो गोरजा व्यास थी, महिला देवी किंकर थी, और सावित्री देवी भाटी थी, रमा देवी थी, दयाबाई थी, कृष्णा कुमारी थी। दिवस की बात करें 1936 के अंदर कृष्ण दिवस मनाया गया मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम, बॉम्बे के अंदर 21 जून 1936 को शिक्षक दिवस मनाया गया। 28 मार्च 1941 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। 26 जुलाई 1942 को जोधपुर सत्याग्रह दिवस मनाया गया। 25 सितंबर 1942 को दमन विरोधी दिवस मनाया गया। 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोधी दिवस मनाया गया। बाल भारत सभा की बात करें तो यहाँ पर 1941 में बाल भारत सभा की स्थापना की, अध्यक्ष थे छगनलाल चौपासनी वाला। 26 जनवरी 1932 में जोधपुर में तिरंगा फहराया गया। प्रजामंडल आंदोलन में घटित घटनाएं देखें, 28 मार्च 1942 को चंडावल कांड हुआ था, जो आपका डावड़ा कांड डिडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को हुआ था। ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है ना। चांडावल कांड 1942 के अंदर 28 मार्च 1942 को, और डावड़ा कांड डिडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को हुआ था, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल का बात करते हैं तो स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को, स्थापना कोलकाता के अंदर रत्नाबाई जो ट्रस्ट उसके द्वारा की, और अध्यक्ष थे आपके मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी। कोषाध्यक्ष था आपका लक्ष्मी दास, ठीक है ना। 1937 में लक्ष्मी देवी आचार्य के घर पर इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। दिवस तब मनाया गया 17 जुलाई 1946 को दिवस बनाया गया था, यानी कि बीरबल दिवस बनाया गया। ये बीरबल दिवस बनाया गया 17 जुलाई 1946 को। रुक्मा देवी, गीता देवी महिलाएं थी। पुस्तिकाएं देखें बीकानेर दिग्दर्शन चंदन मल पहड़ के द्वारा लिखित है, और बीकानेर दशा आपकी प्रजामंडल से संबंधित है, जो कोलकाता से निकाली जाती है, ठीक है ना। सर्वहितकारिणी सभा चूरू से संबंधित है, चूरू की स्थापना की गई। स्थापना 1913-14 में की गई थी। संस्थापक स्वामी गोपाल दास थे। चूरू की कांग्रेस बालिकाओं की शिक्षा हेतु या पुत्री या कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। निम्न वर्ग शिक्षा हेतु कबीर पाठशाला की स्थापना की गई चूरू के अंदर। 26 जनवरी 1930 को गणपति दास व चंदमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था। गणपति दास व चंदमल बहड़ ने चूरू में धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को, संस्थापक रघुवर दयाल सिंह थे। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942, संस्थापक रघुवर दयाल सिंह। उद्देश्य बीकानेर शासन की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद अधिवेशन अब 36 दोस्तों ये आया था आपका। बीकानेर प्रजा परिषद की अधिवेशन हुआ था दोस्तों 26 जून 1946 को राय सिंह नगर गंगानगर में। 30 जून को बिरबल सिंह शहीद हुए थे, और 1 जुलाई को अंतिम संस्कार किया गया। 30 जून से 1 जुलाई तक शहीद मेला लगा था, और उसके बाद 17 जुलाई 1996 को बिरबल दिवस बनाया गया था। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ आपको ये विभिन्न प्रकार के जितने भी आपके प्रजामंडल है उनकी स्थापना और दिवस, जो स्थापना वर्ष है उसके बारे में आपको इस प्रकार याद रख सकते हैं। जैसे देखें, जब माँ हाबी होती
धो देती, ये ध्यान में रखना। जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी को काकी को काकी को सकुशल सकुशल बड़ा जाप झल्लूंगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये लाइन ध्यान में रखना दोस्तों। जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी को सकुशल बड़ा झाप झालूंगा। तो जय से जयपुर बनेगा 1931 में, बै से बूंदी बनेगा 1931 में। उसके बाद माँ से मारवाड़ बनेगा 1934 में, है से हड़ौती बनेगा 1934 में, बी से बनेगा बीकानेर 1936 में, होती से कोई मत कुछ नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है ना, दो से धौलपुर बनेगा 1936 में। तो यहाँ पर दो कत्ती, दो चौंती, दो छत्ती, इस लाइन में ध्यान में रखना, दो कत्ती, दो चौंती, दो छत्ती। इस प्रकार से मैं अब से काकी को सकुशल सकुशल, यहाँ से इतने ध्यान में रखना सकुशल। तो आपके मैं से मेवाड़ बनेगा 1938, ऐ से अलवर बनेगा 1938, भै से भरतपुर बनेगा 1938, और से शाहपुरा बनेगा 1938। उसके बाद में का से करौली बनेगा 1939, की से किशनगढ़ बनेगा 1939, और को से कोटा बनेगा 1939। और उसके बाद में देखें सह से शाहपुरा बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखें शाहपुरा भी 1939 के अंदर है, और आपका कुशलगढ़ भी 1939 के अंदर। ठीक है ना, कुशलगढ़ और शाहपुरा दोनों 1939 के अंदर। ठीक है ना, इस प्रकार आपके क्या ध्यान में रखना है आपको। अब से आगे को सकुशल डालूंगा, तो यहाँ पर 4:38 हैं और 4 आपके 39 है। ठीक है ना, 4:38 और 4:39। उसके बाद में देखें बड़ा जाप चालूंगा, तो बै से बांसवाड़ा 1943, जा से और डै से बनेगा डूंगरपुर 1944, जय से बनेगा आपका जैसलमेर 1945, और जहाँ से आपको पै से बनेगा प्रतापगढ़ 1945, और उसके बाद में जहाँ से जालूंगा झालावाड़ बनेगा। ठीक है ना, और उसके बाद में किशनगढ़ देखें, किशनगढ़ आपको 1939 में हुई थी, कांतिलाल चौथानी ने किया था, और जैसलमेर की 1945 में हुई थी, ये जोधपुर में मिठीलाल व्यास ने की थी। 16 नवंबर 1930 में जैसलमेर में जवाहर दिवस बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 8वां आश्चर्य कहा जाता है। सिरोही की 1934 में हुई थी मुंबई के अंदर, विद्व शंकर त्रिवेदी ने की थी 1939 में। गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान का गांधी कहा जाता है जिसे। इस प्रजामंडल का सर्वाधिक प्रचार प्रसार चुन्नीलाल टेवटा द्वारा किया गया था। भरतपुर की 1938 में हुई थी, मास्टर गोपीलाल किशन ने की थी, संस्थापक गोपीलाल यादव थे, किशनलाल जोशी थे, मास्टर आदित्यनाथ थे, सहयोगी कुंज बिहारी मोदी थे। भरतपुर शासक किशन सिंह द्वारा उत्तरदायित्व की मांग को समर्थन देने के लिए कारण राजगद्दी से हटा दिया गया था। अलवर के प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा ने की थी। धौलपुर की 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। कृष्णदत्त पालीवाल ने बूंदी की स्थापना 1931 में की, संस्थापक कांतिलाल थे। कोटा की स्थापना 1939 में, संस्थापक नैनूराम शर्मा थे। हड़ौती की 1934 संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा थे और अबिन हरी थे। झालावाड़ की 1946 में मांगीलाल भव्य थे, राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल था। डूंगरपुर की 1944 में संस्थापक भोगीलाल पांड्या थे, और उसके बाद बांसवाड़ा की संस्थापक 1943 में भूपेंद्र या नाथ के द्वारा की गई थी। कुशलगढ़ की 1942 में की गई थी आपके भंवरलाल निगम के द्वारा। शाहपुरा की 1938 में की गई थी रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। प्रतापगढ़ की 1945 में की गई थी अमृतलाल पाठक और आपके चुनीलाल प्रभाकर के द्वारा। कांग्रेस 1938 के अधिवेशन के पश्चात प्रजामंडलों का प्रत्यक्ष समर्थन देने की घोषणा की। इस घोषणा का तुरंत पश्चात राजस्थान को मेवाड़ प्रजामंडल गठन किया गया। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाली प्रजामंडल बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर प्रजामंडल थी। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन देखें दोस्तों, यहाँ पर आपके जनजातीय आंदोलन रह गए थे बीच में। देखें भील किसान आंदोलन, भील के अंदर देखें भगत आंदोलन या भील आंदोलन आपका गोविंदगिरी का है, और एक ही या बोमट आंदोलन आपका मोतीलाल तेजावत का। भगत आंदोलन की बात करें, भील आंदोलन नेतृत्व गोविंदगिरी ने किया था। बांसिया या बेदास गांव डूंगरपुर से बंजारा परिवार से संबंधित हैं। शिष्य आपके इनके शिष्य थे सुरजी भगत थे, गुरु आपके राजगिरी थे इनके। भीलों में जन जागृति का कार्य करने के कारण भीलों का मसीहा कहलाता है। गोविंदगिरी द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती की गोविंदगिरी स्वामी दयानंद सरस्वती स्थापना की गई थी। भगत पंथ गोविंदगिरी ने चलाया था। आंदोलन कारण देखें बुलाई कर समाप्त करना, रखवाली कर समाप्त करना, महुआ से बनी शराब प्रतिबंधित करना, रियासती सेनाओं का भंग होना, वन संपदा के अधिकार समाप्त करना। एम्बेसी की स्थापना की गई थी 1841 के अंदर। मेवाड़ भील कोर बोलते थे। मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में था। कमांडर जयसी ब्रुक थे।
कार्य भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना था। भीलों को संगठित करने एवं आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए गोविंद गिरी ने 1883 में संघ सभा का गठन किया था। संघ सभा का स्थापना उस 1883 में हुई थी। स्थान सिरोही था। संघ सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1903 में होता है दोस्तों, ठीक है ना। और संघ सभा का शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा या बंधुता। 1910 में संघ सभा ने 33 मांगे यानी गुरु जी का पत्र कहलाता है, इसने रखी थी। 1911 के अंदर भगत पंथ को पुनः संगठित किया। 1913 के अंदर अम बादरा मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर बिल्लों की बैठक हुई थी। अम्बीसी ने गोली चला दी, ये मानगढ़ धाम कहते हैं, जो आपका यानी मानगढ़ कांड होता है 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा के अंदर कुल 1500 भील शहीद हो गए। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। वर्ष 2012 में गहलोत सरकार ने इस घटना की स्मृति में शताब्दी वर्ष बनाया जाता है, ठीक है ना। शताब्दी वर्ष बनाया था 1912 के अंदर ये घटना हुई थी अभी 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ कांड की स्मृति में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। गोविंद गिरी व पुज्जा धीरजी को गिरफ्तार किया गया। गोविंद गिरी ने अंतिम दिन कम्बाई या कमोई गुजरात में बिताए थे। 1913 में आंदोलन की समाप्ति हो गई। एक या बहुमत आंदोलन की बात करते हैं 1917 में गुरु शुरू किया, नेतृत्वहीन था। और 1921 के अंदर मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ वैशाख पूर्णिमा के दिन मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व आंदोलन की शुरुआत की। मोतीलाल तेजावत जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था। ओसवाल परिवार में संबंधित जाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। मेवाड़ की पुकार 1921 में जगदीश मंदिर उदयपुर से लिखी थी, उदयपुर में ठीक थी। मोतीलाल तेजावत की 21 सूत्री मांग पत्र है ये, और इसके अंदर 18 मांगे मानी गई। बेगार वन संपदा पर अधिकार और सुअर ये नहीं मानी गई, ठीक है ना। बेगार वन संपदा पर अधिकार और सुअर ये नहीं मानी गई। 31 दिसंबर 1921 को मेवाड़ सरकार 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी व तेजावत की गिरफ्तारी के सहयोग करने पर 500 रुपये का इनाम रख दिया, ठीक है ना। मोतीलाल तेजावत को उदयपुर से सिरोही पहुंचे। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में हिंसा न करने का आग्रह किया। पथिक जी ने 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान पर भीलों से मुलाकात की। निमड़ा कांड होता है 6 से 7 मार्च 1921 को विजयनगर राज्य का निमड़ा गांव। अम्बीसी ने मेजर सटन के नेतृत्व में गोलीबारी की गई, 1200 भील शहीद हो गए। उसके बाद में सियावा कांड हुआ था आपका 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव सिरोही के अंदर भील व गरासिया जनजाति का सम्मेलन हो रहा था। अम्बेसी की गोलीबारी हुई, 3 गरासिया भील किसान शहीद हो गए। उसके बाद में रोहिणी कांड हुआ था। रोहिणी कांड हुआ 5 से 6 मई 1925 को सिरोही यानी रोहिणी यानी बालोतिया भुल्ला गांव के अंदर किसानों की सभा पर अम्बेसी ने गोली चलाई। मेजर पिचार्ड के जो अनुसार 150 घायल हुए थे, 50 शहीद हुए थे। इस निमड़ा व रोहिणी कांड के पश्चात आंदोलन हिंसात्मक होता है एवं बिल्लों के अंदर हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया जाता है। गांधी जी ने मोतीलाल तेजावत से मुलाकात हेतु माणिक्यलाल कोठारी को भेजा था। गांधी जी के कहने पर आंदोलन को से अलग होकर अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया। 1929 में खेड़ भरमा गुजरात के अंदर 1936 ईस्वी में मेवाड़ की महेंद्र राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को बरी कर दिया। मीणा आंदोलन देखें तो क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1924 में आया था। जयराम पैसा कानून 1930 में, इनके कारण ये मीणा आंदोलन हुआ था। इस कानून के विरोध में आंदोलन होता है। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। 1944 में संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में सीकर में मीणा जनजातीय आंदोलन सम्मेलन किया गया 1944 के अंदर। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। राज्य स्तरीय मीणा सुधार समिति 1944 में आई थी, सचिव थे लक्ष्मीकांत। 1946 में महिलाओं को जयराम पैसा कानून 1930 से राहत मिल गई। 1952 में इस कानून को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। राजस्थान का एकीकरण की बात करें दोस्तों, देशी रियासत यानी कि भारत के टोटल 562 थी। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने, एक चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हुआ। देश में कुल 562 रियासती विभाग का गठन किया गया। 5 जुलाई 1947 को मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया। अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। कार्य रियासतों का एकीकरण करना था। रियासती विलय संबंधी समस्या के समाधान हेतु
समस्या के समाधान हेतु नरेंद्र मंडल की बैठक की गई। 25 जुलाई 1947 को अध्यक्ष आपके माउंट बेटन थे। 2 प्रपत्र निकाले गए। इंस्ट्रूमेशन ऑफ इक्वेशन और एक आपका दूसरा निकाला गया स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर यानी रियासत जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है, वो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वार्षिक आय 1 करोड़ है, तो इसके अनुसार यह था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। इसके बाद देखिए, भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक शार्दुल सिंह थे बीकानेर के। राजस्थान एकीकरण का सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली शासक तेज सिंह अलवर के थे, ठीक है ना। भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले तो आपके थे शार्दुल सिंह, और राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले थे शासक अलवर के तेज सिंह। राजस्थान में कुल 29 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। लावा टोंक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा क्षेत्रफल की बड़ा ठिकाना था, और निमराना अलवर। उसके बाद में यहाँ पर एक चीफ कमिश्नर अजमेर मारवाड़ा था। राजस्थान एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। एकीकरण के कुल लगा समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन था। तो यहाँ पर देखें, पहला मत्स्य संघ था, उसके बाद में राजस्थान संघ था, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान संघ आएगा। इस प्रकार से ये 7 चरण थे, ठीक है ना। उसके बाद में पहले के मंत्री शोभाराम कुमावत, उसके बाद में मोहनलाल GS लाल, ठीक है ना। ये राज प्रमुख उद्यमानी आप आगे देखें दोस्तों। आगे प्रथम चरण की बात करें, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ जो नाम दिया गया ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर और प्लस निमराना मिलाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर के थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल सिंह, उद्घाटनकर्ता अनवी गोडगिल थे। राजधानी अलवर को बनाया गया। KM मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ की औसत वार्षिक आय 184 लाख थी। कुल जनसंख्या 18,37,394 थी। कुल क्षेत्र आपका 12,000 किलोमीटर था। मत्स्य संघ में शपथ लेने वाले मंत्री थे गोपीलाल यादव भरतपुर के थे, मास्टर भोलेनाथ अलवर के थे, चिरंजीलाल करौली थे, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के थे। द्वितीय चरण आपका 25 मार्च 1948 को आता, जिसे राजस्थान संघ नाम दिया गया। इसमें बाबू झाड़ू, किको परसाटो प्लस कुशलगढ़, तो यानी बाबू बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डोडो से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा और पै से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक आपका और कुशलगढ़ था। प्रदेश का नाम राजस्थान संघ रखा गया। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा थे। राज प्रमुख भीम सिंह थे, कोटा के थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह थे, बूंदी के थे। वरिष्ठ राज प्रमुख बनाए गए। और आपके लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के कनिष्ठ राज प्रमुख बनाए गए। राजधानी कोटा बनाएगी। उद्घाटनकर्ता अनवी गोडगिल थे। राजस्थान संघ की औसत वार्षिक आय 2.06 यानी 1.90 लाख थी। जनसंख्या 23.5 लाख थी। क्षेत्रफल 16,000 मील यानी इंटू 6 यानी कि आ जाएगा आपका। बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, तृतीय चरण के अंदर बात करें, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को गया था। राजस्थान संघ प्लस उदयपुर को मिलाया गया। प्रदेश का नाम संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे। राज प्रमुख भूपाल सिंह थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह यानी वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे, और लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ थे। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के महाराणा, भूपाल सिंह व मंत्री राममूर्ति मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते हैं, यह इसी प्रकार का कहा था इसने। वार्षिक आय 3.16 करोड़ थी। क्षेत्रफल 27,977 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या 42,60,000 थी। मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, गोकुलाल सावा, प्रेम नारायण, बुरेलाल बयां थे। आगे आता आपका 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ के अंदर JJB यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिलाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री से। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह थे। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता। चैत्र शुक्ल एकम को P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर बनाई गई। हाईकोर्ट आपका जोधपुर बनाया। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपका वृहत राजस्थान के अंदर राजस्थान संघ में मिलाया गया था। P सत्यनारायण राव समिति में राजधानी जयपुर बनाया गया। हाईकोर्ट जोधपुर बनाया गया। शिक्षा विभाग अब आपका बीकानेर बनाया गया। कृषि विभाग भरतपुर बनाया गया। कृषि विभाग भरतपुर को बनाया गया। और वन सहकारी विभाग कोटा को बनाया गया। खान एवं कस्टम ड्यूटी विभाग आपका 200 उदयपुर को बनाया गया। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मंत्री नरसिंह कच्छवा थे।
हनुमंत सिंह थे, बुरेला बयां थे, रघुवर दयाल सिंह थे, वेदपाल त्यागी थे, प्रेमनारायण माथुर थे और विक्रय सिद्धराज टड्डा थे। जोधपुर शासक हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन इस योजना का पर्दाफाश सुमनेश जोशी ने अपने समाचार पत्र रियासती में किया था। राजस्थान में राम मनोहर लोहिया ने एकीकृत राजस्थान की मांग की। जयनारायण व्यास ने 9 नवंबर 1948 को एवं सार्वजनिक सभा सर्वप्रथम वृहत राजस्थान की मांग की थी। पंचम चरण देखें, आपका पंचम चरण आता है आपका 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ प्लस वृहत राजस्थान को मिला दिया गया। प्रदेश का नाम वृहत्तर राजस्थान रखा गया। राजधानी जयपुर थी। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे। भरतपुर व धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश से मिलना चाहती थी, लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर डॉक्टर शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर इन्हें राजस्थान में मिलाया गया। छठा चरण आता है 26 जनवरी 1950 को। वृहत्तर राजस्थान प्लस सुरही यानी अबू प्लस देलवाड़ा को छोड़कर प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया। राजधानी जयपुर बनाएगी। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे। राजस्थान को राजस्थानी शब्द की संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी। 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सिरोही का विलय गुजरात में कर दिया था। गोकुलाल भाई बैवट और बलवंत सिंह मेहता ने सिरोही के राजस्थान में मिलाने हेतु योग आंदोलन किया। हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर कहा कि सिरोही का अर्थ गोकुलाल भट्ट है। गोकुलाल भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को ये पत्र लिखा था, ठीक है ना। तो देखिए 7वां चरण आया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान प्लस अब्बू प्लस देलवाड़ा और ये आपके जो मुंबई प्रांत के अंदर थे प्लस आपका अजमेर मेरवाड़ा। प्रदेश का नाम आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान रखा गया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और राज्यपाल आपका गुरुमुख निहाल सिंह था। राजधानी जयपुर को बनाया गया और आपके राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल रहे थे, ठीक है ना। प्रथम राज्यपाल थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें 22 दिसंबर 1953 को आया था। अध्यक्ष फैजल अली थे। आपके सदस्य अद्यनाथ कुंजरू, सरदार पनिकर थे। कार्य देखें, भाषा संबंधी समस्याओं वाले क्षेत्रों में अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 को सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करते हुए 7वां संविधान संशोधन पारित किया था। 7वां संविधान संशोधन अजमेर मेरवाड़ा अब्बू व देलवाड़ा का विलय किया गया। अजमेर मेरवाड़ा में अब्बू और देलवाड़ा का विलय किया गया। विलय से पहले स्वतंत्र राज्य के अंदर धारा सभा के अंदर 30 सदस्य थे। मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। सिद्धार्थ साहब कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणी समाप्त कर दी गई और इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणी समाप्त कर दी गई। श्रेणी के अंदर यथास्थिति में रहने वाला राज्य जैसे मुंबई और मद्रास था। बी श्रेणी के अंदर ऐसे राज्य जिनका निर्माण एकीकरण से हुआ है तो राजस्थान है। और सी श्रेणी जैसे राज्य जो ब्रिटिश सत्ता के दौरान चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं तो अजमेर और मेरवाड़ा, ठीक है ना। इस संविधान संशोधन के तहत राजस्थान व मध्य प्रदेश के 2 गाँव अदला बदली हुए थे। जो सिरोज गाँव झालावाड़ कोटा का था वो एमपी में मिलाया गया और सुनेल टप्पा जो मानपुरा मंदसौर एमपी का भाग था जो कोटा राजस्थान में मिलाया गया। 7वां संविधान संशोधन के तहत राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल पद अस्तित्व में लाया गया। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। 3 ठिकाने निमराना शासक राजेंद्र सिंह था, प्रथम चरण में मिलाया गया। कुशलगढ़ बांसवाड़ा शासक हरवेंद्र सिंह था, दूसरे चरण में मिलाया गया। लावा टोंक जो प्रदीप सिंह था, जुलाई 1948 में विशिष्ट आदेश के तहत संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। उसके बाद देखिए भारत में विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्ट के एसोसिएशन के पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान के प्रथम राजस्थान जो आपके राजा थे बीकानेर के साधुर सिंह थे। राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम आपके शासक तेज सिंह अलवर थे। तेज सिंह अलवर के थे। 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्र दिवस भरतपुर अलवर नहीं बनाया गया, ठीक है ना। अलवर में नहीं बनाया गया। ऐसी रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी जोधपुर के हनुमंत सिंह थे। जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा है? जैसलमेर को कहा है। ऐसी रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था तो जैसलमेर में नहीं था। मराठा आक्रमण से बची रहने वाली रियासत थी जैसलमेर और बीकानेर थी। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत थी तो शाहपुरा भीलवाड़ा थी। उत्तरदायी स्थापित नहीं करने वाली रियासत थी जैसलमेर बीकानेर थी। और आगे देखें, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत डूंगरपुर थी। और शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत टोंक थी। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर थी। संघ बनाने का प्रयास करने वाले राजा देखें, हड़ौती संघ आपका भीम सिंह बनाना चाहते थे। वागड़ संघ आपका लक्ष्मण सिंह बनाना चाहते थे। मेवाड़ संघ आपका भोपाल सिंह बनाना चाहते थे। राजपूताना संघ आपका मान सिंह सेकंड व भोपाल सिंह बनाना चाहते थे। जाट झंडा खतरे में है, यह आपका मान सिंह ने कहा था। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मारवाड़ थी। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा 1838 में
झाला मदन सिंह के शासनकाल में बनाई गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा थी। तो उसके बाद देखें आपके दोस्तों आगे है राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व। राजस्थान के आगे देखें दोस्तों ऐतिहासिक व्यक्तित्व। सागरमल गोपा, जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। पिता खेराज गोपा थे, ब्राह्मण परिवार का सदस्य था। उपनाम थार का केसरी कहलाता है। इसके समकालीन जैसलमेर शासक आपके यानी कि जवाहर सिंह थे, ठीक है ना, जवाहर सिंह थे। और जैसलमेर शासक जवाहर सिंह ने पत्र पत्रिका के प्रकाशन पर रोक लगा रखी थी। रोक के बावजूद सागरमल गोपा ने जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। जवाहर सिंह के अत्याचारों में गुंडा राज जैसलमेर पुस्तक लिखी थी। जवाहर सिंह के अत्याचारों में गुंडा राज जैसलमेर पुस्तक लिखी थी। अखीराज गोपा की मृत्यु के पश्चात 25 मई 1941 ईस्वी में सागरमल गोपा ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया, ठीक है ना। अखीराज गोपा की मृत्यु के बाद पश्चात 25 मई 1941 को सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर जेल में कैद किया गया। जेल में रहते हुए आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी। अन्य पुस्तक रघुनाथ सिंह का मुकदमा है। 4 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह ने के द्वारा गोपा जी को जिंदा जलाया गया। इस हत्याकांड के जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने इसे आत्महत्या की हित बताया था। 1921 में गांधी के साथ असहयोग आंदोलन की रूपरेखा में शामिल थे। 1986 के अंदर सागरमल गोपा के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। सागरमल गोपा के नाम पर इंदिरा गांधी नहर केनाल के नाम रखा गया है। केसरी सिंह बारठ की बात करें, जन्म 21 नवंबर 1972 को हुआ था। 1872 को केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था। देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बारठ जी का खेड़ा के अंदर हुआ था। उपनाम देखिए राजस्थान कैसे कहलाता है। पुस्तक रूठी रानी प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र। तो ये आपके केसरी सिंह बारठ की कृतियां हैं। 18 सोरठे देखें, 18 सोरठे चेतावनी चुंगटिया डिंगल भाषा में लिखा हुआ था। 1902 से 1907 में ईस्वी तक कोटा में सुपर इंटीरेड एपिनो के पर कार्यरत थे। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के दरबार में शामिल होने दिल्ली गए। फतेह सिंह की को नसीराबाद अजमेर में 13 सोरठे भेजे, जिन्हें पढ़कर फतेह सिंह जी पुनः मेवाड़ लौट गए। 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना की। गुप्त क्रांतिकारी संगठन था वीर भारत सभा। ये केसरी सिंह बारठ की है, ठीक है ना। केसरी सिंह बारठ के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई। और उसके बाद देखें अभिनव भारती की स्थापना की गई। 1912 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने भारत समाज की स्थापना की। 1914 में महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में दोषी जोरावर सिंह, नारायण सिंह, हीरालाल जोहरीमल प्यारे लाल हत्याकांड के आरोप में 20 वर्ष की कठोर सजा हजारीबाग बिहार जेल में कैद थे। अरविंद घोष व तिल कमी कहने पर केसरी सिंह बारठ जेल से रिहा हुए थे 1919 में। 1920 में कोलकाता अधिवेशन में राजपुताना मध्य भारत सभा रियासतों का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। 1922 में केसरी सिंह बारठ जी परिवार सहित कोटा पहुंचे। 1929 में केसरी सिंह बारठ पूर्णतः अहिंसात्मक बने और 14 अगस्त 1941 में केसरी सिंह बारठ का निधन हो गया। मेरा एक और सुपुत्र भारत की आज़ादी हेतु शहीद हुआ। प्रताप सिंह की शहादत पर कहा था आज़ादी छीननी पड़ती है, ठीक है ना। ये कथन थे आपके। जोरावर सिंह बारठ की बात करें, जन्म देवपुरा शाहपुरा में हुआ था। केसरी सिंह बारठ के भाई थे। गुरु अर्जुन लाल सेठी थे। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के अभियुक्ता थे। अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी रखा था। राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है। 1939 में कोटा अंतरलिया हवेली निमोनिया के कारण निधन हो गया। प्रताप सिंह बारठ की बात करें, उदयपुर में केंद्र 1893 में पिता केसरी सिंह बारठ थे। माता मणिक देवी थी। 1912 में लॉर्ड हेडिंग बम कांड के आरोपी थे। अस्सा नाड़ा जोधपुर में गिरफ्तार कर रखा गया। बरेली उदयपुर जेल में कैद रखा गया। कड़ी यातनाओं के कारण बरेली उत्तर प्रदेश में शहीद हो गए 1915 के अंदर। अग्नि कथन था, मेरी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं ला सकता, प्रताप सिंह बारठ ने कहा था। और इसके मैंने जीवन में इतना मजबूत व्यक्ति पहली बार देखा, ये आपके CID क्लीवलैंड ने कहा था प्रताप सिंह बारठ के लिए, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए अर्जुन लाल सेठी की बात करें, 9 दिसंबर 1880 को जयपुर जैन परिवार, प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में हुई थी, उच्च शिक्षा आपके प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। रचनाएं महेंद्र कुमार, मदन पराजय, मुकुट स्त्री, सूत्र स्त्री और शूद्र मुक्ति अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं। 1906 में जैन प्रचारक सभा की स्थापना की। 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। निजाम हत्याकांड हुआ था मार्च 1913 और 12 के अंदर। स्थान है आपका जिला आरा बिहार के अंदर। और मोतीलाल विशुदत्त या जीवन कारावास के अंदर मुखबिर आपके शिव नारायण थे। निजाम हत्याकांड के आरोप में 1913-20 में 7 वर्ष सेठी जी वेलूर जेल मद्रास में कैद रहे थे। 1920 में पुजा रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वागत किया गया। सेठ जी जेल में 70 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। 1921 में सेठ जी की अहिंसावादी बने। और 1929 में अर्जुन लाल सेठी ने ब्यावरज में राजपुताना मजदूर संघ की स्थापना की। 1931 में सेठ जी जीवन का अंतिम भाषण सामाजिकता पर दिया। सेठी जी हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक माने जाते हैं। और उसके बाद में मदरसों में मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दी गई। उसके बाद नर्मदल और ग्रमदल के मध्य की कड़ी थी। इन्हें क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है। राजपुताना में राष्ट्रीयता का जन्मदाता कहा जाता है। 1934 में राजपुताना व मध्य भारत क्रांति के प्रतिनियुक्त हुए थे। 1941 में निधन हो गया। ख्वाजा साहब के दरगाह अजमेर के सामने दफनाया गया। जमनालाल बजाज की बात करते हैं तो 1879 में काशी कबाद सीकर में जन्म हुआ था। राय बहादुर की उपाधि दी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात इस उपाधि को पुनः लौटाया। उपनाम गांधी जी का पुत्र गुलाम नंबर 4 संपादकीय भामाशाह है। 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और 1927 के अंदर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की जरण व्यास ने। 1985 के अंदर जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत हो गई। 1986 में इस पुरस्कार से रचनात्मक कार्य के लिए दिया जाने लगा। और गुलाम नंबर 1 आपका भारत माता कहलाती है। गुलाम नंबर 2 आपकी राजस्थान है। गुलाम नंबर 3 आपका सीकर। गुलाम नंबर 4 स्वयं को कहते थे। गांधी जी को 5वां पुत्र सर्वप्रथम 1920 में नागपुर अधिवेशन में कहा गया। उसके बाद देखिए जरण व्यास जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। पिताजी पत्नी उसकी गोरजा व्यास थी। उपनाम शेर राजस्थान, धुन का धनी, लोकनायक, जननायक, कक्कड़ फक्कड़ यानी माँ सा बोला जाता है। जरण व्यास मनोनीत व निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहे। नंबर 3 के मुख्यमंत्री थे। 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। 1923 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में पुनर्गठन किया गया। सामंती 1921 में मारवाड़ हितकारिणी का गठन किया गया। और सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले प्रथम व्यक्ति तब थे। मार्च 1963 में निधन हो गया। 1974 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी की गई। मारवाड़ का वर्तमान शासन पोपाबाई की पोल पुस्तिका का संपादन किया। और दिल्ली में अंग्रेजी भाषा के पाक्षिक समाचार पत्र पीप का प्रकाशन किया। ब्यावर अजमेर में राजस्थानी भाषा के पाक्षिक समाचार पत्र आगीबाण का प्रकाशन किया। मुंबई में अखंड भारतीय एवं अजमेर में तरुण समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो आपका हिंदी समाचार पत्र था। इसके बाद हीरालाल शास्त्री की बात करें, जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ था। रत्ना शास्त्री पत्नी थी, पुत्री शांताबाई थी। गीत जीवन कुटीर के गीत लिखे थे। परले प्रतीक्षा नमो नमः लिखा था। आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र लिखी थी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री 30 मार्च 1949 को मनोनीत किए गए। 1936 में निवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की। संचालन रत्ना शास्त्री ने किया। वर्तमान वनस्थली विद्यापीठ कहलाती है। आवासीय बालिका संस्थान है। 1974 में निधन हो गया। 1976 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी की गई। जेंटलमैन एग्रीमेंट यह हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। जयपुर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है मिर्जा इस्माइल को। बाबा हरीश चंद्र ने जयपुर प्रजामंडल से अलग आज़ाद मोर्चे का गठन किया और जयपुर में खादी का प्रचार प्रसार किया। गोविंदगिरी की बात करें, जन्म बासियां गांव डुगनपुर में बंजारा परिवार में हुआ था। बिल्लों का बाबूजी मिश्रा कहलाता है। बिल्लों के गुरुजी कहलाता है शिष्य आपकी सुरजी भगत। और बिल्लों में जग भगत पंथ और धोनी पंथ और बाल पंथ का प्रवर्तक है। 1883 ईस्वी में सम सभा की स्थापना के मुख्यालय सिरोही को बनाया गया। 1903 में सम सभा का प्रभाव वार्षिक अधिवेशन जारी किया। 1913 में सम सभा बैठक में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर और अम्बीसी के अंदर गोलाबारी 1500 भील शहादत को प्राप्त हुए थे। और मानगढ़ कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। उसके बाद भोगीलाल पांडे की बात करें, जन्म सिमलवाड़ा के अंदर हुआ था। वागड़ का गांधी कहलाता है। डूंगरपुर प्रबंधन मंडल के संस्थापक है भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी गोकुललाल भाई भट्ट को कहते हैं। हाथवा गांव सिरोही के अंदर चिड़ावा गांधी मास्टर प्यारेलाल कहते हैं। और गांधी का 5वां पुत्र आपका
जय नारायण जयनालाल बजाज यानी जमुनालाल बजाज को कहा जाता है, ठीक है ना, जमुनालाल बजाज को। अमरचंद भाटिया जन्म 1797 में बीकानेर में हुआ था। ज्वेलरी व्यवसायी थे पिता। इनके पिता बीकानेर छोड़कर ग्वालियर राजघराने में कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। ग्वालियर राजघराना द्वारा अमरचंद भाटिया को नगर सेठ की उपाधि दी गई थी और ग्वालियर राजकोष में जमा खजाना लक्ष्मीबाई झांसी की रानी तथा टोपे को सुपुर्द किया था। 22 जून 1858 को ग्वालियर एमपी में फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद हुआ था। राजस्थान का मंगल पांडे कहलाता है और 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। उसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें तो इनका जन्म ओरासा गांव आपके एमपी में हुआ था। उच्च शिक्षा आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन किया था। अजमेर से सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किया हरिभाऊ उपाध्याय ने। उपनाम दया साहब कहा जाता है। 1927 में कुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना। अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान सरकार खाद्य एवं समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहे हैं। मोतीलाल तेजावत की बात करें, जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था। बनिया परिवार के अंदर एक ही बहुमत आंदोलन का नेतृत्व किया था। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों का मसीहा बाबूजी कहलाता है। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र इनके द्वारा लिखित है। विजय सिंह पति की बात करें, जन्म गुड्डावली गला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता हिम्मत सिंह गुज्जर थे। दादा इंदर सिंह गुज्जर थे। माता कमला थी। पत्नी जानकी देवी थी। मूल नाम भूप सिंह था। 1915 में फिरोजपुरा कांड के पश्चात इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। चाचा बलदेव के साथ मिलकर ये किशनगढ़ अजमेर आए थे। भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पति को कहा जाता है। सशस्त्र क्रांति के आरोप में गोपाल सिंह खरवा के साथ टोडगढ़ अजमेर में कैद हुए थे। प्राचीन नाम बोरसवाड़ा कहलाता है। प्राचीन बोरसवाड़ा जेल से फरार होकर विद्या प्राचीनी सभा हरिभाई किक्कर के द्वारा स्थापित शिक्षक बने। 1916 में बिजोलिया आंदोलन के नेता। 1916 में 1923 तक रहे थे। 1917 में हरियाली माउसिया में किसान पंचायत बोर्ड के नूपुरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। सरपंच मुन्ना पटेल को बनाया गया। सदस्य नानक जी पटेल ठाकरे पटेल थे। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी की सहायता से बिजोलिया आंदोलन को प्रचार प्रसार किया। 1918 में मध्य भारत राजपुताना सभा की स्थापना की जो कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर की थी। 1920 के अंदर मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की। 1920 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किया। 28 मई 1954 को अजमेर में निधन हो गया। विजय सिंह पति को क्रांति वाले बाबा कहा जाता है। इतिहास में महत्वपूर्ण महिलाओं की बात करते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी, बांसवाड़ा से संबंधित थी। यशोधर देवी बांसवाड़ा से। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद लोकसभा आपकी गायत्री देवी थी। राज्यसभा आपकी शारदा भार्गव थी। अनुसूचित 80 की प्रथम महिला सांसद आपकी सुशीला बगरू थी। अनुसूचित जाति यानी एसटी की प्रथम महिला सांसद उषा मीणा थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी थी 2003 से 2008 और 2008 से 2013। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री आपकी कमला बेनीवाल थी। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री आपकी कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री आपकी कमला बेनीवाल थी। राजस्थान में की केंद्र में महिला मंत्री आपकी गिरिजा व्यास थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी पाटिल थी। राजस्थान की महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला थी। सुमन राव आईडाणा गांव राजसमंद की है जो फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2019 जीता है। खेतूबाई बीकानेर के जीवन भर खादी के वस्त्रों में रहने का व्रत था, ठीक है ना। सत्यभामा बूंदी के क्रांतिकारी नित्यानंद सागण की पुत्र वधु है। गांधी जी की मानस पुत्री कहलाती है सत्यभामा। आपकी मणि बहन पांड्या भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी। वागड़बा के नाम से जानी जाती है। जानकी देवी बजाज जमुनालाल बजाज की पत्नी है। 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है पद्म भूषण। और भूमिदान व कूपदान के तहत 108 कूपों का दान किया था। रत्ना शास्त्री की बात करें, हिराला शास्त्री की पत्नी है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और वात्सल्य की मूर्ति 1945 में पद्मश्री दिया गया था। 1975 में पद्म भूषण दिया गया था। दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आपकी रत्ना शास्त्री है। अंजना देवी चौधरी की बात करें, रामनारायण चौधरी की पत्नी है। स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी। बिजोलिया आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। उसके बाद आपके नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। 1944 में भीलवाड़ा महिला आश्रम की स्थापना की थी। कालीबाई की बात करें, रास्तावाड़ डूंगरपुर के अंदर राजस्थान में साक्षरता की देवी कहलाती है। राजस्थान का एकलव्य कहलाती है। और गेब सागर झील डूंगरपुर के किनारे स्मारक बना हुआ है। गेब सागर झील डूंगरपुर के अंदर किनारे स्मारक बना हुआ है। रास्तापाल कांड हुआ था 18 जून 1847 को।
और कालीबाई की शहादत पर 21 जून 1947 को नाना भाई खांट व सेंगा भाई की खांट को रक्षा के लिए यह शहादत प्राप्त हुई थी। तो रास्तापाल कांड हुआ था 18 जून 1947 को। कालीबाई की शहादत प्राप्त हुई थी 21 जून 1847 को नाना भाई खांट और सेंगा भाई खांट की रक्षा करते हुए, यानी कि ये 3 दिन दोस्तों जिंदा रही थी। इस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, ठीक है ना। इस प्रकार ये दोस्तों आपके हैं प्रमुख व्यक्तित्व। आगे आपके राजस्थान के इतिहास में कुछ आपके स्रोत हैं, उसके बाद में उसकी प्राचीन सभ्यताएं ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।